वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त नितिन और हमारी जर्नी चल रही है इनकम टैक्स की। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है रेजिडेंशियल स्टेटस। चलिए देखते हैं टॉपिक का नाम। सर ये तो बहुत आसान है, हमको तो आता है। वेरी गुड, तो अगले लेक्चर पे चले जाओ, पिछले पे चले जाओ। अगर नहीं आता तो ढंग से पढ़ लो, आता है फिर भी कंफर्म करना चाहते हो कि हमने सही पढ़ा हुआ है तो दोबारा पढ़ लो, 5 मिनट लगेंगे सिर्फ। ठीक है, बात कर रहे हैं रेजिडेंशियल स्टेटस की। आपने ये कॉन्सेप्ट बार बार मैंने पढ़ाया, आपको बार बार याद होगा आपको। एक होता है प्रीवियस ईयर, एक होता है असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर में जो भी आप इनकम अर्न करते हो उसके असेसमेंट हम असेसमेंट ईयर में करते हैं। इसका मतलब क्या है? हमने कहा कि सर इनकम तो ठीक है लेकिन किसकी इनकम? तो हमने कहा उसमें 3 तरह की कैटेगरी में लोग आते हैं। उन लोगों को हमें पकड़ना पड़ेगा। हमें ये चेक करना है कि पिछले साल आपका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या था इंडिया में। उसके बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि आपके ऊपर कितना टैक्स लगेगा, है ना, कि आप सच्चे भारतीय थे या नहीं थे। तो आज आपको क्या समझने की कोशिश करनी है, रेजिडेंशियल स्टेटस समझना है। हमारे पास इस तरह की कैटेगरी होती है। जब हम रेजिडेंशियल स्टेटस की बात करते हैं तो पिछले साल में सेक्शन 6 में हम इसको डिस्कस करते हैं। जैसे मैं बार बार बोलता हूँ, मैं सेक्शन नहीं सिखाता, तो सेक्शन 6(1) में इसको इस तरह हम पढ़ते हैं। हमारे पास स्टेटस 2 तरह का हो सकता है, या तो आप रेजिडेंट होंगे या आप नॉन रेजिडेंट होंगे। मतलब मजाक फॉर्म में, या तो आप भारतीय हो या आप सच्चे भारतीय, या भारतीय नहीं हो, निवासी हो या निवासी नहीं हो। एक्चुअली हिंदी बोलते हैं निवासी या गैर निवासी, ऐसे कि निवासी हो निवासी नहीं हो। इसके भी 2 कैटेगरी होती है, रेजिडेंट बट ऑर्डिनरीली। प्लीज स्पेलिंग पे ध्यान रखिएगा, इट इज ऑर्डिनरीली। और या फिर रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली। मैं तो कैसे पढ़ा, मैंने ऐसे ही पढ़ा, ऐसे ही पढ़ाता हूं। भारतीय हो या नहीं हो, भारतीय हो तो सच्चे भारतीय हो या सच्चे भारतीय नहीं हो, है ना। इस तरह से आप पढ़ सकते हो याद रखने के हिसाब से। अब हमने कहा कि सर पिछले साल प्रीवियस ईयर में, इसको इस तरह लोग कि पहलवानों की लड़ाई हो रही है। हमने कहा कि सर पिछले साल आप हमारे देश में, अपने ही देश में आप निवासी थे या नहीं थे। ये डिपेंड करेगा 2 कंडीशंस के ऊपर। इसको हम बोलते हैं, यहां पे आता है बेसिक कंडीशन। और अगर आप भारतीय हो या नहीं हो, मतलब सॉरी यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा हो गया, देखो भावुक होकर ज़्यादा जल्दी हो जाते हैं। आप भारतीय हो या नहीं हो, इसके लिए आपको प्रूव करनी पड़ेगी बेसिक कंडीशन। यहां लिख गया गलती से मैं। और अगर आप ये परीक्षा में पास हो जाते हो, ये पड़ाव पार कर लेते हो, तो हम आपको एक और परीक्षा देंगे जिसको हम बोलेंगे एडिशनल कंडीशंस। अब इसको ऐसे समझो, हमने कहा कि रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट तय करेगा तब करेगा जब आप, सपोज हमने आपको एक रेसलिंग रिंग में उतार दिया। अब रेसलिंग रिंग में आप उतरे हो, रेसलिंग रिंग मालूम है ना कैसी होती है, जिसमें आप जाओगे, पहलवान जी हो, लड़ाई करनी है आपको, आपके सामने 2-3 पहलवान और खड़े हैं, आपको लड़ाई करनी है। हमने कहा कि आप भारतीय हो या नहीं हो, मतलब निवासी हो या नहीं हो, ये डिपेंड करेगा तब जब आप, अब पहला बेसिक की बात करते हैं, जब आप बड़े 2 ऐसे पहलवान हैं जिसका नाम है ए और बी, 2 बड़े पहलवानों में से किसी भी एक को चित्त कर दो, डिफीट कर दो, हरा दो आप। इसको हम क्या बोलते हैं? बेसिक कंडीशन। अगर आप यहां से पार कर गए तो हम आपको एक छोटे और रिंग में उतार देंगे,
जहां पे दो छोटे छोटे आपके पहलवान आपके सामने खड़े होंगे। तो हमने कहा एडिशनल कंडीशन। अब आपको दो पहलवान मिलेंगे ए एंड बी। अगर आपने इन दोनों छोटे पहलवानों को भी हरा दिया तो आप बन गए सच्चे भारतीय, मतलब रेजिडेंट बट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। अब कहानी को दोबारा समझते हैं। रेजिडेंशियल स्टेटस में हमारे पास दो तरह के रेजिडेंट्स होते हैं स्टेटस, एक होता है रेजिडेंट और एक होता है नॉन रेजिडेंट। रेजिडेंट बनने के लिए आपको हराने होते हैं दो बड़े पहलवानों में से किसी एक पहलवान को, जिसको बोलते हैं बेसिक कंडीशन। अगर वो पार हो गया तो आपको लड़ना होगा दो छोटे पहलवानों से, जिसको बोलते हैं एडिशनल कंडीशन। अगर उनमें से आपने दोनों को हरा दिया तो आप बन जाओगे ऑर्डिनरली रेजिडेंट। अगर आपने किसी एक को भी हराया या एक को भी नहीं हराया तो आप बन जाओगे नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट, मतलब निवासी तो रहोगे लेकिन सच्चे नहीं रहोगे। भारतीय तो रहोगे लेकिन सच्चे नहीं रहोगे, भारतीय हो लेकिन सच्चे हो। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर आपने बेसिक कंडीशन फुलफिल करी तो रेजिडेंट, नहीं की तो नॉन रेजिडेंट। दोनों में से किसी एक को भी फुलफिल नहीं किया तो नॉन रेजिडेंट, किसी एक को भी कर दिया तो रेजिडेंट। तो ठीक है, अगर इसको क्लैरिटी चाहिए तो आप कंटिन्यू लेक्चर को पढ़ते रहिए। अब बात करते हैं हम, यहीं पे आगे बढ़ते हैं। सर कंडीशंस क्या हैं? तो हमने कही पहलवान है कौन कौन से। चलिए अब बात करते हैं पहले बेसिक कंडीशन की, जो हमें ये तय करेंगे कि आप निवासी थे पिछले साल आप हिंदुस्तान में, इंडिया में निवासी रेजिडेंट थे या नहीं थे। तो बेसिक कंडीशन क्या है? बड़े पहलवान ए और बी, पिछले साल अगर आपका इंडिया में जो स्टे था वो 182 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर। हम इसको वैसे इंग्लिश में आप पढ़ोगे तो पूरा लिखा जाएगा, द स्टे ऑफ द एसएससी शुड बी 182 डेज और मोर इन द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। रेलेवेंट क्यों? क्योंकि अगर 2023-24 में कर रहे हो तो रेलेवेंट क्या हो गया 22-23, 22-23 में कर रहे हो तो 21-22, 24-25 में करोगे तो 23-24। तो रेलेवेंट ईयर जो भी होता है उसमें आपका स्टे 182 दिन का कम से कम होना चाहिए इंडिया में। नहीं सर 182 दिन तो नहीं था, कोई बात नहीं सर, उस केस में आपको पॉइंट नंबर बी दूसरे पहलवान से लड़ाएंगे हम। उस पहलवान का नाम क्या है? उसका नाम है 60 प्लस 365, मतलब पिछले साल आपका स्टे इंडिया में 60 दिन का होना चाहिए। ये एक हो गया। उसके अलावा उससे पिछले 4 सालों में, उससे पिछले 4 सालों में आपका स्टे इंडिया में 365 दिन का होना चाहिए। तो मतलब टोटल कितने हो गए? पिछला साल सपोज 2021-22 और उससे पिछले 4 साल 1, 2, 3, 4, इन 4 सालों में आपका स्टे 365 दिन का होना चाहिए। इसमें कंडीशन क्या है? इसमें एक रिलैक्सेशन क्या है कि द स्टे नीड नॉट बी कॉन्टिन्यूस। आप आए गए, इंडिया में आए, इंडिया से गए। आपकी जॉब ऐसी जो आप जाते रहते हो, ट्रैवल करते हो, जाते हो आते हो, आते हो जाते हो, ये सब करते रहते हो। नंबर 2, डेट ऑफ अराइवल एंड डिपार्चर विल बी इंक्लूडेड। तो आपने जिस डेट पे डिपार्ट किया इंडिया से बाहर, अगर रात को 11:58 पे भी आपको स्टैंप लगी है तो आपका वो पूरा दिन काउंट हो जाएगा जिसमें आप गए थे। तो प्रेफर क्या, फ्लाइट रात को अगर ले रहे हो तो 12:10 के ले लो, 12:05 के ले लो, ताकि एक दिन बच जाए। और वापस जब आते हो तो अगर आप सुबह अर्ली मॉर्निंग 12:05 पे भी एंटर किया आपने तो अगला पूरा दिन आपका काउंट हो जाएगा। तो बेटर क्या है, एक थोड़ा सा पहले आने की कोशिश करो, 11:58 पे आ जाओ, 11:50 पे, ताकि एक दिन पूरा बच जाए अगले दिन का। तो आपको 2 चीज़ क्या रखनी है, आपके पास 2 पहलवान हैं, इन 2 पहलवानों में से किसी एक पहलवान को आपने मारना है, चित करना है। उनका नाम क्या है बेसिक कंडीशन में? कंडीशन ए, कंडीशन बी, ईदर ऑफ द 2।
नंबर 1, पिछले साल आपका स्टे 182 दिन, अगर नहीं हुआ तो 60 दिन पिछले साल के, और उससे पिछले साल 4 सालों में 365 दिन। जब आप नोट्स बनाते हो ना अपने, तो नोट्स में याद रखना, अपने रजिस्टर के पेज पे ना इसको बड़ा बड़ा लिख लो, ऐसे लिखो बड़ा बड़ा, 182 डेज, 60 + 365, ऐसे लिखो 4, इसको लिखो PY, और इसके बीच में लिख दो और। तो ऐसे क्या है, जब भी आप रजिस्टर का पेज खोलोगे ना, तो आपको दिख जाएगा कि मेरे नोट्स के अंदर मुझे कहना क्या चाहते हो भाई, है ना। तो ये वो कहना चाहते हैं, पिछले साल 182 दिन, नहीं हुआ तो पिछले साल 60 दिन रहे, तो अगर पिछले साल 60 दिन भी नहीं रहा तो सर आप NRI बन गए, है ना। अगर आप पिछले साल में 60 दिन भी नहीं रहे तो आप NRI बन जाओगे, ठीक है। एक बार जल्दी से नोट करो इसको। हाँ जी, तो अगली कहानी कहां पढ़ते हैं हम। सर कुछ ऐसा रूल हो सकता है क्या कि ये जो रूल्स हैं इनमें कोई एक्सेप्शंस आ जाए। हमने कहा हाँ सर ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में बहुत आता है, एक्सेप्शंस टू द बेसिक कंडीशन। मतलब दो ऐसी सिचुएशन होती हैं जिसमें हम ये कहते हैं कि आपके ऊपर 2 रूल एप्लीकेबल नहीं होंगे, आपके ऊपर सिर्फ एक रूल एप्लीकेबल होगा। मतलब सर मतलब इसको ऐसे रखना। कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर ऐसा क्या मतलब है। इसको याद करने का तरीका सिंपल है कि आपको बेसिक कंडीशन में एक ही फुलफिल करनी है, एक्सेप्शन में दोनों नहीं है, दोनों में से कोई एक नहीं, सिर्फ एक कंडीशन रहेगी, सिर्फ एक बेसिक कंडीशन होगी इसके लिए, दैट इज 182 डेज वाली। मतलब ये वो कंडीशन है जिसमें हम कहते हैं कि सर 2 लोग ऐसे होते हैं हमारे कैटेगरी में, ऐसे आ रहे 2 तरह की कैटेगरी, जो सिर्फ 182 दिन रुक गए तो ही NRI होंगे, वरना वो NRI नहीं माने जाएंगे, उन पे 60 दिन वाला रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। वो कौन से 2 लोग होते हैं। नंबर 1, इंडियन सिटीजन who leave India during the relevant previous year as a member of crew of an Indian ship or for the purpose of employment outside India। ऐसे लोग जो एक शिप के मेंबर हैं, शिप के क्रू के मेंबर हैं। अब शिप के क्या होते हैं, मर्चेंट नेवी वाले, वो तो आते हैं जाते हैं। अब वो कहेंगे अरे आए तो था, अभी तो 60 दिन रुका ही था फैमिली से मिलने के लिए, लगा दिया आपने चालान। हमने कहा ठीक है आपके लिए रूल एप्लीकेबल नहीं है। इंडियन सिटीजन हु लीव्स इंडिया, या तो एज ए मेंबर ऑफ क्रू, इंडियन सिटीजन, अभी शॉर्टकट लिख रहे हैं ठीक है, मेंबर ऑफ क्रू बन के चला गया या तो बाहर, हु लीव्स इंडिया, या हु लीव्स इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो इन लोगों के लिए कंडीशन कौन सी एप्लीकेबल होगी, सिर्फ और सिर्फ 182 दिन वाली कंडीशन लागू होगी। उनको 60 दिन वाले से हम बरी करते हैं कि सर 60 दिन में तो हमेशा फंस जाओगे ना, आगे जब भी आओगे इंडिया, 2 महीने भी रहे तो इंडिया में हो गया, NRI से रेजिडेंट बन जाओगे। नंबर 2, ए भी नहीं करते, इसको ऐसे याद रखने के लिए, बेसिक्स के लिए। नंबर 2, इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु बीइंग आउटसाइड इंडिया कम्स ऑन ए विजिट टू इंडिया ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। मतलब जो इंसान बाहर ही रहते हो, आप अपने देश में घूमने छुट्टियों के लिए आए हो, ठीक है ना, हु कम्स ऑन अ विजिट टू इंडिया, विजिट टू इंडिया, उनके लिए सिर्फ 182 डेज का रूल एप्लीकेबल होगा, 60 दिन का रूल एप्लीकेबल नहीं माना जाएगा। जैसे मैं आपको बता चुका कि मैं खुद एक NRI कैटेगरी में बिलोंग करता हूं, और जब मैं इंडिया जाता हूं तो मैं इंडिया जब भी जाता हूं तो मेरा स्टे कम से कम 61 दिन का हो जाता है। अब मैं अगर 60 दिन का रह गया तो हर साल 60 करूंगा तो मैं तो हो जाएगा, मतलब NRI से रेजिडेंट बन जाऊंगा मैं तो, फिर टैक्सेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो उसको बचाने के लिए क्या होता है, गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन दी है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट NRIs को रिलैक्सेशन नहीं देगी तो उनको डॉलर्स कैसे मिलेंगे, उनको कैसे फॉरेन करेंसी मिलेगी ना, उनको बेनिफिट ज़्यादा चाहिए, तो छूट देते हैं
या तो आप जा रहे हो या आप आ रहे हो, जा रहा है या आ रहा है, लेकिन इंडियन ओरिजिन का है। एज ए मेंबर ऑफ क्रू जा रहा है, या नौकरी के लिए जा रहा है, या बाहर ही रहता है, घूमने के लिए आ रहा है, तो आपके लिए रूल होगा पहला, सिर्फ एक ही कंडीशन मानी जाएगी। वन ऑफ द टू बेसिक कंडीशन विल बी एप्लीकेबल, दैट इज 182 डेज स्टे इज नेसेसरी। अगर वो 181 दिन भी रहा इंडिया में तो भी वो एनआरआई ही माना जाएगा। समझ आ गया? यहां तक क्लैरिटी है आपको? गुड। तो इसको हटा दिया जाए। 1 2 3 4 5। हमारा जो पर्सन है वो बन गया एसएससी, जो एसएससी था वो बन गया हमारा रेजिडेंट, निवासी तो बन गए। अब हम जानना चाहते हैं आप सच्चे भारतीय हो या नहीं हो। मतलब आपने पहला पड़ाव बेसिक का पार किया और आप पास होके बन गए रेजिडेंट। अब आएंगे आपके पास दो छोटे पहलवान, जिसको बोलते हैं हम एडिशनल कंडीशंस। दोनों को मारो, है ना? कितने आदमी थे सरकार? 2। तो दोनों को पीटो, पकड़ के दोनों को, ए एंड बी। पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन। अब ये याद रखना कि जब हम रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करते हैं तो ये होता है प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर में 182 या 60 देखते हैं हम। बेसिक के लिए सबसे पहले शुरुआत कहां से होती है? प्रीवियस ईयर से शुरुआत होती है। लेकिन एडिशनल के लिए हम प्रीवियस ईयर से नहीं देखते। एडिशनल के लिए हमेशा प्रीवियस ईयर तो हो चुका, इसको हम नहीं देखते, हम इसके पिछले सालों को देखते हैं। उससे प्रीसीडिंग टू प्रीवियस ईयर देखते हैं। और प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में कितने साल देखते हैं? यहां पे देखते हैं 2 आउट ऑफ 10, और यहां पे देखते हैं 730 in 7। क्या मतलब? ये दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। अब पहले समझते हैं, फिर दोबारा लैंग्वेज बोलूंगा। टू बी अ रेजिडेंट बट ऑर्डिनरली रेजिडेंट, द रेजिडेंट हैज टू फुलफिल ईदर ए एंड बी बोथ एडिशनल कंडीशंस। कंडीशन क्या है कि सर पिछले साल से पिछले 10 सालों में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये प्रीवियस ईयर था। यहां तो काम खत्म हो चुका। पिछले 10 सालों में से किन्हीं भी दो सालों में आपने बेसिक कंडीशन फुलफिल कर रखी हो, 2 आउट ऑफ 10 बेसिक कंडीशन फुलफिल करी हो। आपको बताया था ना, हर साल अपने आप में एक प्रीवियस ईयर होता है। तो आपने इस साल में तो 182 डेज रह गए, इस साल में 60 डेज रह गए, उससे पिछले साल आपने 365 दिन पूरे कर लिए। तो आप क्या हो गए? इन 2 ईयर्स में रेजिडेंट हो गए, मतलब बेसिक कंडीशन फुलफिल कर दी। तो ये हो गया पहला पड़ाव पूरा। इसके अलावा और इतनी कहानी नहीं है, सिर्फ प्रीवियस ईयर को छोड़ देते हैं, उसके पिछले 7 सालों में 1 2 3 4 5 6 और 7, इन 7 सालों में आपका स्टे इंडिया में 730 दिन का होना चाहिए। मतलब सर कहानी दोबारा। अब इसको ऐसे समझो, ये प्रीवियस ईयर, इसको भूल जाते हैं। इसके पिछले लेने आपको 10 साल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है?
10 सालों में आपको टेन्योर देखना है। पिछले 7 सालों में लगातार, पिछले 7 सालों में आपका जो स्टे है इंडिया में वो होना चाहिए 730 दिन का। उसके अलावा किन्हीं भी 2 ईयर्स में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10वां कहाँ गया, और 10वां यहाँ रह गया, सॉरी 10 यहाँ तक। किन्हीं भी 2 सालों में आपको बेसिक कंडीशन फुलफिल करनी है। मतलब सपोज इस साल में और इस साल में आप बन गए बेसिक कंडीशन करके रेजिडेंट, चलो यहाँ नहीं किया, सर यहाँ किया था, हाँ तो भी यहाँ रेजिडेंट बन गए, यहाँ रेजिडेंट बन गए, और पिछले 7 साल में 730 दिन अगर आप इंडिया में थे तो आप बन गए सच्चे भारतीय, मतलब रेजिडेंट बट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट। ठीक है, आई होप क्लैरिटी रहेगी आपको। अब इसको याद करने का तरीका दूसरा क्या है, ये भी 2 आउट ऑफ 10 है और ये भी तो 2 आउट ऑफ 10 7 ही है। 2 आउट ऑफ 7 कैसे है, 730 दिन का मतलब कितने साल होता है, 2 साल होता है ना। बस 2 साल याद नहीं करना, आपको डेज याद रखने हैं हमेशा। एग्जाम में आपको याद के लिए 2 ही रखना है बस, लेकिन दूसरा वाला जो है वो 730 डेज है और पहला वाला ईयर है, मतलब किसी भी ईयर्स में। In any of the 2 previous years out of the 10 previous year preceding the relevant previous year, I hope you are understanding. In any of the 2 years preceding the previous years and out of 10 previous year preceding to relevant previous year, you must have fulfilled basic condition. Basic मतलब 2 पहलवानों में से किसी एक को मार दिया हो, प्लस 730 days in the last 7 years प्रीसीडिंग टू द प्रीवियस ईयर। ये आपको याद रखना है, ठीक है, नोट करो जल्दी से। एक सवाल आया दोस्तों, एक कैनेडियन सिटीजन है, अभी हमने एक्सेप्शन जो पढ़ी वो सिटीजन ऑफ इंडियन ओरिजिन वगैरह सब पढ़ा हमने। एक कैनेडियन सिटीजन है, वो इंडिया में घूमने के लिए आता है। वो 2018-19 में भी आया, 19-20 में आया, 20-21 में आया, 21-22 में, 22-23 में। 18-19 में जब वो आया तो 55 दिन रुका, 19-20 में 60 दिन, 20-21 में 90 दिन, 21-22 में 150 दिन, 22-23 में 70 दिन। तो आपको मुझे ये बताना है कमेंट में लिख के कि व्हाट इज हिज रेजिडेंशियल स्टेटस ड्यूरिंग 2022 एंड 23। सिंपल सा क्वेश्चन है, जवाब दे देना मेरे दोस्त, क्योंकि अगर आपको समझ में आ गया है ये तो आपको ये सवाल करने आ जाएंगे जल्दी जल्दी। तो इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। तो आज की क्लास में यहाँ तक क्लैरिटी हो गई है कि रेजिडेंसी स्टेटस में बेसिक कंडीशन होती है और उसको पूरा किया तो एडिशनल कंडीशन होती है। बेसिक पूरा किया तो रेजिडेंट निवासी, और उसको नहीं किया तो गैर भारतीय, गैर निवासी हो गए। और अगर आप निवासी बन गए तो सच्चे भारतीय बनने के लिए, मतलब ऑर्डिनरीली या नॉट ऑर्डिनरी बनने के लिए एडिशनल 2 कंडीशंस। इन सारी चीज़ों में एक चीज़ बड़ी काम की है कि आपको सब चीज़ें समझने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा अपनी बुक से एक एक चैप्टर के एक एक पॉइंट को क्लियरली। अभी जो हमने आज जो बात की थी दैट वाज रेलेवेंट फॉर इंडिविजुअल्स। एक इंडिविजुअल पर्सन की रेजिडेंसी स्टेटस डिस्कस किया है। अगली क्लासेस में हम HUF, फर्म, कंपनी करेंगे और इंसिडेंस ऑफ टैक्स करेंगे। तो प्लीज अगर आप चाहते हो टाइम पे लेक्चर मिलते रहे तो बेल आइकन दबा दो, और मेरे से पढ़ने से कुछ भी फायदा हो रहा है तो मैं बार बार चीख चीख के बोलता हूँ, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, लाइक कर दो। जितना लाइक करोगे मेरे लेक्चर जल्दी जल्दी मिलेंगे। ना सिर्फ इसके बल्कि और भी सब्जेक्ट मैंने पढ़ा रखे हैं, वो सारे लेक्चर आप ही लोगों के लिए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें कोई ट्यूशन चार्जेस नहीं है। आप प्लीज़ उनको सब्सक्राइब करके पढ़ो और दूसरों को शेयर भी करो। हमारा टारगेट है उन बच्चों तक पहुंच जाए जो पैसे नहीं दे सकते। मैं ये बार बार इसलिए बोलता हूँ, कुछ बच्चे नए आते हैं चैनल पे, उनको पता होना चाहिए चैनल का पर्पस क्या है, और वो पर्पस पूरा आप ही लोगों के थ्रू होगा। कश्मीर से कन्याकुमारी या किसी और कंट्री के अंदर जहाँ ये बच्चे मुझसे पढ़ते हैं उन सबको फ़ायदा पहुँचाना आपकी जिम्मेदारी है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।